बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मीठे चावल शैलो सरदा। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा खुशबूदार ये सरदा बनकर तैयार होगा। मेरे साथ रहें और देखते रहें कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। बनाने का तरीका इतना इजी होगा कि कोई पहली बार भी सरदा बनाना चाहे तो परफेक्ट तैयार कर सकता है मेरे तरीके से। कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि आपकी राय बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि एक आसान, मुनफरिद और सादा सी रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और इसमें डाल देंगे ठीक 1.5 लीटर पानी। आधा किलो चावल से मीठे चावल की परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। पानी शामिल करने के साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 कतरे खुशबू के लिए येलो केवड़ा और साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 कतरे वाटर केवड़ा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 दाने सब्ज़ इलायची। इलायची शामिल करने के बाद इसी स्टेज पे फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम पे पानी को इतना गर्म कर लेना है कि ये उबाल आने के करीब हो जाए। जो ही पानी गर्म होगा तो इसमें येलो कलर का इस्तेमाल करना है। आधा किलो चावल के लिए हम लेंगे ठीक 2 पैकेट येलो कलर। अगर आपके पास खुला कलर है तो आप लेंगे आधा किलो चावल के लिए 2 छोटे चम्मच भर के येलो कलर। कलर शामिल करने के बाद हमने चम्मच का लाजमी इस्तेमाल करना है और इस कलर को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ढक्कन लगाएंगे, 2 से 3 उबाल आने तक लाजमी पकने देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पानी में उबाल आना शुरू हो गए। येलो कलर मुकम्मल तौर पर पक चुका है। फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम के साथ ही बहुत ही एहतियात के साथ इसी पानी में चावल का इस्तेमाल करना है। हमने लिए जी ठीक आधा किलो सेला बासमती चावल और नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसी गर्म और कलर वाले पानी में शामिल कर देंगे। ये है जी सेला बासमती चावल और ये चावल जर्दे के लिए बहुत ही लाजवाब होता है। जब ये पक कर तैयार होगा तो आप देखिएगा कि ये चावल किस तरह खूबसूरत खिला खिला बनकर तैयार होगा। ज़र्दा बनाने की ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। इस ज़र्दे को मेरे तरीके से घर में बनाएं, खाएं और खाने वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आपका मन दोबारा से कहेगा कि इसी तरीके से ज़र्दा बनाया जाए। मेरे साथ रहें और देखते रहें कि मीठे चावल बनाने की बहुत ही आसान एक मुनफरिद सी ये रेसिपी। ये चावल 90% तक पकना लाजमी होगा। इस चावल में ज़र्दा की कनी नहीं होनी चाहिए और ना ही चावल कड़क होने चाहिए। चावलों में उबाल आना शुरू होगा तो चम्मच का लाजमी इस्तेमाल करना है। बहुत ही प्यार से हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का इस्तेमाल करते जाएंगे और ये जो झाग है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगी। झाग का ऊपर आना लाजमी होगा तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच का इस्तेमाल करना है। चावलों को उबालते वक्त 90% तक चावलों का पकना या गलना लाजमी होगा। इसमें कनी या कड़कपन नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि तमाम की तमाम जो झाग है वो ऊपर आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि चावल 90% तक गल चुके हैं, इसकी कनी ख़त्म हो चुकी है। चावलों को उबालते वक्त या पकाते वक्त इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज़ रखेंगे, फ्लेम को स्लो नहीं करना।
अब इस झाग को हमने हल्के हाथों से तमाम की तमाम ऊपर से रिमूव कर देनी है। जब झाग रिमूव हो जाएगी तो हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इस तमाम चावलों को पानी के साथ ही एक टोकरी में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद खुले मुंह का पतीला लेंगे। आधा किलो चावल हैं तो इसके लिए ठीक 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। घी में ज़र्दा बहुत ही जूसी जायकेदार बनकर तैयार होता है। घी शामिल करने के बाद चीनी का इस्तेमाल करना है। आधा किलो चावल के लिए ठीक आधा किलो चीनी का इस्तेमाल होगा। अगर आप मीठा कम लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के गाढ़ा दूध। दूध शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कप भर के पानी। 1 कप दूध लेना है, 2 कप भर के पानी का इस्तेमाल करना है। अभी हमने चीनी में पानी और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये चाशनी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसी चाशनी में हमने चावलों का इस्तेमाल करना है। याद रहे कि इस चाशनी को पकाना हरगिज़ नहीं है, चूल्हे को अभी तक ऑफ ही रखा हुआ है। चावल शामिल करने के बाद चम्मच का इस्तेमाल करना है। बहुत ही एहतियात के साथ, प्यार के साथ, हल्के हाथों के साथ। बार बार चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। जब ये चावल चाशनी में मिक्स हो जाएंगे तो हमने चूल्हे को ऑन कर देना है। हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे ढक्कन लगाएंगे और इन चावलों को इसी चाशनी के साथ हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने देना है। 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से, प्यार से, एहतियात के साथ। बार बार चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। चावलों की ऊपर वाली तह को हम नीचे रख लेंगे और नीचे वाली तह को हमने ऊपर ले आना है। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और आंच को हल्का कर देंगे, यानी कि हल्की चिंगारी वाली आंच पे हमने दम लगाना है। थोड़ी देर पकने के बाद ये चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। तमाम चाशनी चावलों में जज़्ब हो चुकी है। अभी तक इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है तो हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी मौजूद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ जी बादाम। आप इसमें गरी और मेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। इससे ज़र्दा चावल फ्लेवरफुल होंगे, खुशबूदार मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ढक्कन लगाएंगे और हल्की आंच पे दम पर पकने देंगे। दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने क्या कमाल की खुशबू आ रही है। दाना दाना, खिला खिला, कोई इसमें कमी बाकी नहीं है। ज़र्दा बनाने की बहुत ही आसान एक सादा सी रेसिपी, जायके से भरपूर ये ज़र्दा चावल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो चुके हैं। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।